बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश और कामयाब रखे। व्यूवर्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ सूजी। ये देखने में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्ट। व्यूवर्स, इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं ये रेसिपी लेती। जैसे कि अब ये ईद आ रही है, तो आप चाहें तो ये जो है रेसिपी बनाएं ईद पे अपने मेहमानों के लिए, अपने प्यारों के लिए। और अब हम जो है ना रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो अब शीरा बनाने के लिए 4 गिलास मैंने पानी लिया, उसके अंदर 1 प्याली चीनी डाली। उसके बाद जो है ना मैं ढक्कन बंद कर दूंगी। 5 मिनट के बाद जो है ना हमारा शीरा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद एक मैंने लिया खाली पैन, उसके अंदर जो है हाफ़ कप मैंने डाला ऑयल और 1 प्याली सूजी डालने के बाद हमने मीडियम आंच पे, बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने ना इसकी बुनाई करनी है। तेज़ आंच पे नहीं इसकी बुनाई करनी, वरना ये जल जाएगी और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। अगर आप सूजी का टेस्ट अच्छा लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मीडियम आंच पे ही इसकी बुनाई करनी पड़ेगी। और हर बंदा अपने पसंद का ही कलर जो है ना सूजी में पसंद करता है, तो इसके लिए ये है कि आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के फूड कलर होते हैं, और जो कलर यूज़ करना नहीं चाहते तो वो बिना कलर के भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सूजी की जो है ना बुनाई अच्छे तरीके से करनी होगी, वरना सूजी बिल्कुल भी नहीं सही बनेगी अगर हम इसकी बुनाई नहीं करते। तो इतनी हमने बुनाई करनी है कि ये जो सूजी का कलर है ना ये चेंज हो जाए। अभी तो ये वाइट है, और जब इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा, हल्का ब्राउन। तेज़ ब्राउन जो है ना वो नहीं हमने इसका कलर लाना, इस तरह फिर टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा। देखें इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया ना, तो इसीलिए हमने इसको जो है ना बिल्कुल मीडियम आंच पे इसकी ना बुनाई करते जाना है। उसके बाद ये देखें हमने जो दूसरी तरफ शीरा रखा हुआ था, इसके अंदर हम डाल देंगे इलायचियाँ। वो भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी अच्छी तरीके से जो है ना चीनी वो अंदर मेल्ट नहीं हुई, तो जैसे ही ये सारी चीनी अंदर मेल्ट हो जाएगी तो समझे कि हमारा शीरा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। इलायचियाँ डालने के बाद हम इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन, और फिर हम चलते हैं जो हम सूजी की बुनाई कर रहे थे उसकी तरफ चलते हैं। देखें अब पहले से ज़्यादा इसका कलर चेंज हो गया। पहले इसका वाइट कलर था, अब हल्का सा जो है ना ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। सूजी की जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप बिल्कुल इसका वाइट कलर हो तो तब आप इसके अंदर पानी डाल दें और सूजी आप तैयार करें तो वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। और अच्छे तरीके से जो हम इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे, उससे ये है कि सारी सूजी जो है ना अच्छे तरीके से एक जैसा कलर ही आ जाएगा। वरना अगर हम इसको, ये देखें पहले से ज़्यादा जो है ब्राउन होगी, ऐसा कलर होना चाहिए। इसके अंदर हम जो है ना जो शीरा हमने तैयार किया था अब हम वो डाल देंगे, और अभी भी हमने मीडियम ही आंच रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। इससे ये है कि सूजी अंदर से जो है ना कच्ची रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा आए तो आपको मेरे तरीके से ही बनानी होगी। मेरे तरीके को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अब हम इसके अंदर चलाएंगे चम्मच। शीरा डालते ही आपने इसके अंदर तेज़ आंच नहीं कर देनी, उससे ये होता है कि ये अंदर से कच्ची रहेगी। सो आपने मीडियम ही आंच रखनी है। इसके अंदर चम्मच हम चलाते जाएंगे।
हमने सूजी बनाते दफ़ा स्टेप बाय स्टेप ही काम लेना है। इस तरीके से ही हमारी जो है ना सूजी बिल्कुल बनकर उसकी लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। और आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो भी हो आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। मैंने तो इसके अंदर बादाम और पिस्ता डाला है, उसको मैंने अच्छे तरीके से कश कर लिया था तो वो मैंने इसके अंदर डाला है। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट जो हैं कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कलर बिल्कुल भी नहीं डाला, ये इसका ओरिजिनल कलर है। अगर आप चाहते हैं कि आप कलर वाली बनाएं तो उसके लिए आप इसके अंदर येलो कलर ऐड कर सकते हैं या ऑरेंज कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसको आपने ऐड उस वक़्त करना है जब आप शीरा बना रहे हो, आप शीरे के अंदर डाल दें। और ये है मेरी सूजी की फ़ाइनल लुक, जो कि बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। ये खाने देखने में भी अगर खूबसूरत है तो खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।